क्योंकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज जो बम्बू दिया है ना, ओए होए होए बीसीसीआई को, ठीक है, वो मजा आ गया है। क्या बम्बू दिया है, और ये बम्बू इस वजह से दिया है क्योंकि इसका बीज बोया बीसीसीआई ने। इसका बीज जो बोया वो इंडिया की थकी हुई थर्ड क्लास गंदी घटिया तरीन किस्म की जो गवर्नमेंट है, ये इसका बीज बोया हुआ है। इंडिया, ये बात सच है, ये बात फैक्ट है, इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ये बात ठीक है। फंडिंग 95% से ज्यादा 90% से ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। आईसीसी को बात माननी पड़ती है उनकी। और भारतीय दबाव पर बांग्लादेश को टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर करने के फैसले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से वो बड़ा फैसला आ गया है जिसका सबको इंतजार था। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला कर लिया है। तहम आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा धचका देते हुए पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में टीम ना उतारने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने यह फैसला आज शाम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ होने वाली मुलाकात के बाद किया। और जब तक इन दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टूर हो। क्या मेरी क्रिकेट ये को पॉलिटिसाइज करना चाहिए? क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना चाहिए? क्रिकेट तो पॉलिटिसाइज तो हो चुकी है, कब से हो रही है। अगर इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने तो हम 97 98 में गए थे ना वहां पे। तो पॉलिटिकल जो आप डिप्लोमेसी करते हैं क्रिकेट के जरिए हमेशा हमने की है। ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए जो गड्ढा जो गढ़ा खोदा था आज खुद इंडिया उसके अंदर गिर चुका है। दूसरा ये कि जनाब पाकिस्तान के इस फैसले ने जो हेजमनी थी इंडिया की उसको तोड़कर रख दिया है। जी राजपूत साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा किस तरह से आप ले रहे हैं इस फैसले को। पाकिस्तान टी20 टूर्नामेंट जरूर खेलेगा लेकिन भारत के साथ नहीं खेलेगा जनाब। बेहतर ये होता कि ये 2 मैच हो जाते, इनको लटका के रखते, आखिर तक इनको लटका के रखते। 10 फरवरी को यूएसए का मैच और उससे पहले 7 फरवरी को नेदरलैंड का मैच खेलकर जीत कर ये 4 पॉइंट ले लेते ताकि 4 फीट करना मैच फिर आसान हो जाता। लेकिन ठीक है, अब फैसला हो गया तो हमें सबको इसको बैक करना पड़ेगा। एक झटका लगाना चाहिए था, एनफ इज एनफ। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर ट्वीट कर दिया गया है कि जनाब 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और भारत का मैच है उसमें पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। और जाहिर बात है इसकी वजह से पाकिस्तान को पॉइंट्स का जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा और पॉइंट्स जो हैं वो 2 पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है। अब और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि जनाब बांग्लादेश के साथ सपोर्ट करने की खातिर जो है वो पाकिस्तान ये कदम उठाना चाहता है कि बांग्लादेश के साथ जो है वो भारत की जानिब से ये ज्यादती की गई है और भारत जो पूरी तरह इस वक्त आईसीसी के ऊपर जो है वो विराजमान हुआ है। और अब तो इंडियन जर्नलिस्ट खुद भी ये बात कहते हैं कि जनाब आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर वो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करता है जैसे बीसीसीआई का वो कोई रीजनल दफ्तर हो। जब ये गवर्नमेंट आई उसके बाद इस इंडियन टीम के अंदर ये जो गौतम गंभीर आया है, इस इंडियन गवर्नमेंट का जो बंदा आया है, ठीक है, या जयशाह जो आया, उसके बाद ये ड्रामेबाजियां शुरू होनी हुई। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये गवर्नमेंट, ये पार्टी वैसे ही इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इन्होंने अपने जो मुल्क हाल किया हुआ है वहां भी अपने लोगों को अलावा किसी को ये पसंद ही नहीं करते। इतना ज्यादा हो गया कि अब ये पाकिस्तान के ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के भी कंट्रोल में नहीं रहा। आपको पता है कितना बड़ा मनी रेवेन्यू जनरेटिंग एक मैच है, आप हाथ नहीं मिला रहे, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप ट्रॉफी नहीं ले रहे, तो बहुत ज्यादा हो गया था इंडिया की तरफ से। वो अपने पैसे पे, अपने माइट पे इतना ज्यादा इतराते हैं, इतना ज्यादा तकब्बुर करते हैं। दोस्तों, अब इंडियन टीम और खासकर अभिषेक शर्मा जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं उसको देखते हुए आप देख सकते हो पाकिस्तान ने किस तरह से फैसला लिया है। पाकिस्तान को पता था कि वो चाहे श्रीलंका में खेले, कोई भी दुनिया में मतलब किसी भी कंडीशन में खेले, अब करंट टी20 में जो इंडियन टीम है पाकिस्तान हरा नहीं सकता। इसलिए ड्रामा करने के लिए वो अभी नया, कल आप सबको पता होगा रात में फैसला लिए हैं कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो भारत के साथ पाकिस्तान मैच खेलेगा या फिर बिल्कुल टोटल टूर्नामेंट से ही बाहर होगा। वो तो अभी कुछ घंटे के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस जो भी पाकिस्तान ने इस फैसला लिया है, आईसीसी को क्या एक्शन लेना चाहिए, आप जो भी आपका मन में है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बिलियन की मार्केट है ये ब्रॉडकास्टर की, अब ये मिलियन में आ जाएगी। सिर्फ ये मैच नहीं है, अब थ्रेट पाकिस्तान ने जो दी है मेरे ख्याल से 2 चीजें हैं। एक, बांग्लादेश को इन करना है, दूसरा फ्यूचर के भी जो जितने मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि 3 साल के हाइब्रिड मॉडल का साइन किया था पाकिस्तान ने, लेकिन उसकी पासदारी नहीं की।
भारत ने बांग्लादेश की बात नहीं मानी, तो पाकिस्तान ने जबरदस्त फैसला किया, सपोर्ट की है। और इससे यही होना चाहिए कि आईसीसी को फर्क पड़ना चाहिए। जो आईसीसी कौन चला रहा है? बीसीसीआई के लोग ही चला रहे हैं ना। मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट समेत दीगर ऑप्शंस पर 40 मिनट तक मुशावरत की गई। वादे रहे कि पाकिस्तान की T20 किट की रनमाई की तकरीब भी कल अचानक मंसूख कर दी गई थी, जिसके बाद टीम की शिरकत से मुतल्लिक कयास आराइयां मजीद बढ़ गई थी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, नीदरलैंड, अमेरिका और नामीबिया के साथ शामिल किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाक भारत बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होना था, जो पाकिस्तान नहीं खेल रहा। वादे रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करके इसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी के इस फैसले को नाइंसाफी और दोहरा मयार करार देते हुए कहा था कि बांग्लादेश पर भी वही उसूल लागू होने चाहिए जो किसी और मुल्क पर होते हैं, और अगर कोई मुल्क सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किसी जगह खेलने से इनकार करता है तो बांग्लादेश को भी यही हक होना चाहिए। दूसरी जानिब भारत के अंदर से भी आईसीसी के इस फैसले पर सख्त तनकीद सामने आ रही है, जिसमें बांग्लादेश को जो है विक्टिमाइज किया गया। नामवर सहाफी करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शरदा अग्रा ने कहा कि आईसीसी की साख खत्म हो चुकी है और अब ये दुबई में बीसीसीआई का एक झेली दफ्तर बन चुका है। पाकिस्तान का यह फैसला आईसीसी और आलमी क्रिकेट के मुआशी मुफादात के लिए भी निहायत अहम है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक गुज़श्ता 20 वर्षों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस से $1 अरब से जायद आमदनी हो चुकी है। अब इन्होंने बदमाशी चलाई हुई है, तो ये रेसिज्म टाइप के लोग हैं, ये पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से सियासत ये क्रिकेट में लेके आए। उसके बाद जो हमारा चेयरमैन आया, इसने जो टाइट किस्म का इनको बंबू दे के रखा, वो समझ गया है कि ये भूखे हैं, ये इतने भूखे हैं पैसों के, मना तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई इवेंट आता है जहां नोट इनको डॉलर नजर आते हैं, वहां ये मर रहे होते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। जो पाकिस्तान ने पहले फैसले भी किए, उसके बाद अब जो बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, उसकी सपोर्ट में उसके साथ ज्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं, और ये सब बीसीसीआई का हाथ है। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने आज ये फैसला किया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इस टीम के साथ नहीं खेलेंगे। अब जिसने जो मर्जी करना है, डर गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, वो जो मर्जी करना है। अब देश आपको सही मानों में मालूम चलेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कैसे चलाया जाता है। अब ये नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड को, और ये मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान उसी सूरत में मेरे ख्याल से खेलेगा अब आइंदा भारत से, जब बांग्लादेश को वापस किया जाएगा और पाकिस्तान को भी बराबरी के हुकूक दिए जाएंगे। राशिद भाई, आपको क्या लगता है इस डिसीजन के बाद आईसीसी के बैकफुट पे आने का कोई इम्कान नजर आ रहा है? आईसीसी का मुतवक्किर रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? 100%, क्योंकि ये $बिलियन डॉलर की मार्केट है। अंबानी के पास जियो स्टार है, सोनी है, जितने भी टीवी है, सोनी डिज्नी हो, सारे राइट्स एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप के, आईपीएल के, सारे उनके पास हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप ये आईसीसी के इवेंट से पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आता है इंडिया के बाद। पाकिस्तान रिसीव करता है तो इनकी मार्केट बिल्कुल बैठ जाएगी, और सब पूरे 100 कंट्री, 150 कंट्री को आईसीसी पेमेंट करता है। जो एसोसिएट मेंबर हैं, टेस्ट नेशन है, हर एक को आईसीसी फंडिंग करता है। जो फंडिंग 3 बिलियन से अगर 1 बिलियन पे आ जाएगी, सबकी फंडिंग पे फर्क पड़ जाएगा, और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि टेबल पे लाजमी सी बात है, तमाम कंट्री बैठेंगे। आप अगले 2-4 दिन में जब कुछ रिएक्शंस आएंगी दुनिया की, उनके खुद के प्लेयरों की, फॉरवर्ड प्लेयरों की, तो शायद ये निर्णय बदल सकता है। तो उसमें क्या बात है, क्या नई बात है? हम सब जानते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स रिटायर होते हैं, 4 दिन बाद वो रिटायरमेंट वापसी लेते हैं, बोलते हैं अरे भाई हमको हमारे हमारे इतने सारे फैंस हैं, वो फैंस ने कहा कि भाई नहीं आपको खेलना ही होगा। तो यही हो सकता है ना कि सारे पाकिस्तान की जनता है वो कह सकती है ये आपने क्या किया, तो ये निर्णय वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाया है, एग्जाम्पल दिया है कि वो रिटायर होते 8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो वापसी होती है उनकी। वैसा ही शायद ये भी हो सकता है 15 तारीख के पहले। ये बहुत बड़ा फैसला है इमरान भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि शायद बहुत सारे लोग इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना जुर्रतमंदाना फैसला करेगा। देखिए बस हो गई थी, अगर सच्चाई से आप देखें तो बस हो गई थी, बहुत सारे हवालों से बस हो गई थी। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर उठा के देखें
तो फिर इंडिया को एक खास माइलेज मिलता है, एक सपोर्ट मिलती है। अगर वो कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, वर्ल्ड T20 अमेरिका में, पाकिस्तान भी अमेरिका जाता है, वो एक न्यूयॉर्क में ठहरते हैं, वहीं उनके सारे मैच होते हैं। पाकिस्तान पहले डैलस खेलने के लिए जाता है, फिर वहां से न्यूयॉर्क आता है, फिर उनसे मुकाबला करता है। उनके लिए पाथवे आसान बनाया जाता है क्योंकि वो पैसा लेके आते हैं। वो पैसा कैसे लेके आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप पैसा लेके आते हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं आप पैसा, लेकिन उस पैसे में पाकिस्तान का जितना बड़ा रोल है उस पैसे को लाने में, वो बहुत ही अहम है। और यही वजह है कि आपने जब लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तो भाई गुंडागर्दी, हम नहीं आ रहे, आप कौन होते हैं जी, हमने फैसला कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया इस बार कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। उनका अपना पूरा एशिया कप उठा के इमारात में लेके आना पड़ा। आप अगर उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो फिर वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बैकफुट पे किया पहली मर्तबा बहुत जबरदस्त अंदाज से। इससे पहले भी नजर से तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इससे बेहतर है कि भारत को जो है जहां पे नुकसान पहुंचाया जा सकता है बिल्कुल नुकसान पहुंचाया जाए। और इसीलिए फैसला किया गया कि भारत के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान अब मैच नहीं खेलेगा। मेरे ख्याल में इससे भारत को जो है फाइनेंशियली तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं होगा। ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स, ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर जो है इसका बोझ आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी होगा कि हमसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया को उठाना पड़ेगा। वहाँ पे पिछले दिनों अर्नब गोस्वामी ने यहाँ तक जो है भी शोज़ किए थे कि जनाब इससे पहले कि पाकिस्तान कोई फैसला करे, इंडिया को जो है ये फैसला कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान ने जनाब ये फैसला किया है कि हम नहीं खेलेंगे, बल्कि वहाँ पे इससे पहले आपको याद होगा कि एशिया कप के मैचेस के अंदर जो है इन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी बहुत से इंडियंस ने जो है अपनी टीम को कहा था कि नहीं आपको नहीं खेलना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो फिर भी खेलने के लिए आए थे